नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल राज चौबे स्वागत करता हूं नए वीडियो में। दोस्तों आज हम छपरा पहुंच चुके हैं और छपरा में एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो कि छपरा के सारी खबरों को एकदम जमीनी स्तर पे दिखाते हैं। मेरे साथ ऋषभ जी हैं जो छपरा अपडेट से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। आप लोग देखते हैं इनको बराबर। छपरा सिवान गोपालगंज में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं कि छपरा अपडेट एक चैनल है, बहुत कम दिन में बहुत ग्रो किया है। ऋषभ जी बहुत कम दिन में इतना ज़्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि कैसे मैंने इतना छोटा सा शहर में आप इतना बड़ा चैनल को खड़ा कर लिए हैं, कैसे? देखिए, जो यहाँ की पारंपरिक खबरें थी जी, कोई चीज़ घटा बिल्कुल, तो उसको सब लोग एक ढंग से चलाते थे। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। वीडियो आया या कोई घटना घटी, फोटो आया, उसको लोग लिख के चला देते थे। बिल्कुल। हम लोगों ने ये किया कि हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे और वहाँ की खबरें दिखाएंगे। ऐसी खबरों को नहीं दिखाएंगे जो समाज पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। बिल्कुल, हम वो दिखाएंगे जो समाज पे प्रभाव डालता हो। जैसे स्कूल की स्थिति, बिल्कुल। अगर एक स्कूल की स्थिति खराब है तो उससे लगभग 1000 बच्चे प्रभावित होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और 1000 परिवार प्रभावित होता है। बिल्कुल। बिहार का जो भविष्य है बिल्कुल। वो स्कूलों में पल रहा है। बिल्कुल, और अगर स्कूल की स्थिति खराब है यानी कि बिहार का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये असर डाल रहा है। बिल्कुल। हम वो दिखाते हैं। सड़क खराब है वो दिखाते हैं, क्योंकि अगर एक सड़क खराब है तो दुर्घटना होने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो उसको ठीक करना जरूरी है। मान लीजिए कि किसी आदमी का दुर्घटना हो गया, वो मौत हो गया, वो तो खबर हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है वो दिखाना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा दिखाना ये जरूरी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। सड़क खराब थी, उस वजह से ये दुर्घटना हुई। तो आगे बस नहीं हो, आगे हाँ, नहीं हो। आगे नहीं हो। बिल्कुल। हम लोगों ने इसी पे काम किया और धीरे धीरे ठीक ठाक चैनल चल रहा है हम लोगों का। आप लोगों को बता दें कि ऋषभ जी जब छपरा अपडेट की शुरुआत किए तो उस टाइम ऋषभ जी कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट या पत्रकार नहीं हुआ करते थे। ये एक आम आदमी की तरह इनका जीवन, इनका भी सेम वैसे ही था। लेकिन ऋषभ जी छपरा के लिए आवाज़ उठाए। सबसे पहले छपरा में बहुत सारा चैनल चलता था, बहुत लोग अभी भी फेसबुक पेज वगैरह पोर्टल चलाते हैं, लेकिन ऋषभ जी पहले ऐसे आदमी हुए जो छपरा के लिए वरदान साबित हुए। अभी ऋषभ जी आपके बहुत सारे न्यूज़ के बाद छपरा में बहुत सारा सुधार भी हो रहा है, इसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, अगर हम लोग कोशिश किए शुरू में, जब मैं और अंबर निकलते थे तो लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन सबसे पहला जो सुधार हुआ है वो एक पंचायत में हुआ। एक मुखिया जी थे, वो कुछ पैसे जो थे 20 लाख के आसपास वो उठा लिए थे और काम नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने उस पर 2 वीडियो किया। मुखिया जी ने खुद फ़ोन किया और कहा कि 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन में वो जो 20 लाख का काम है वो हो जाएगा। और सही में 10 से 12 दिनों में वो काम हो गया और उन्होंने वहाँ पे बुलाया और फिर से दिखाया। कहा कि देखिए ये काम हमने कर दिया है, तो आप अब जो काम कर दिए हैं ये दिखाइए। मेरी गलती थी कि हम पैसा जो था किसी कारण से हम वो कर चुके थे, लेकिन हमने काम कर दिया। तो उस दिन लगा ना कि हम लोग का जो मेहनत है, जो धुपवा में घूम रहे हैं, वो कारगर है। तो उसके बाद से वैसे ही काम कर रहे हैं। हर जगह थोड़ा बहुत 70% मामलों में सुनवाई हो जाती है, 30% मामलों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, जिससे ठीक है। लेकिन अगर 10% भी काम हो रहा है तो बहुत है, उसमें 70% हाँ लेट होता है। ऐसा उम्मीद है कि 1 साल बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और बाकी देखते हैं। हमको बड़ा तेज हंसी आया, जानते हैं क्या है? हमको हंसी इसमें आया कि जब आप अंबर भाई का नाम लिए। आप लोग हमेशा सुनते हैं छपरा अपडेट की जितनी वीडियो आती है सब में आप सुनते हैं कि कैमरे के पीछे अंबर खड़े हैं। तो आज वही अंबर जी मेरे साथ हैं। अंबर जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका अपने चैनल में मौका देने के लिए। अच्छा अंबर भाई, छपरा अपडेट में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपका भी बहुत बड़ा उसमें वो क्या परिश्रम है छपरा अपडेट को खड़ा करने में। तो अभी छपरा अपडेट इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है, इसके लिए क्या बोलिएगा हमारे दर्शकों को? पहुंच गया है, सब दर्शकों की कृपा है कि पहुंच गया। हम लोगों ने अपने तरफ से मेहनत किया, मतलब वीडियो खबरों पे फोकस किया। पहले हम लोगों ने पंचायत चुनाव से वीडियो कवरेज शुरू किया। दिन भर एक दिन में हम लोगों ने लगभग 400 किलोमीटर भी बाइक चलाई हुई है। अकेले 2 लोग चलाते थे, आते थे धूप में, पानी में, ठंडा में, सब जगह हम लोगों ने चाहा जहाँ कुछ एक्सक्लूसिव खबर है उसको हम लोग वीडियो के तौर पर लोगों तक पहुँचाएँ। और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिला। बहुत लोग हो सकता है कि हमसे निराश भी हो या आलोचक हो, तो उनका भी धन्यवाद रहेगा कि आलोचक हैं, कम से कम पेज पे आते हैं, खबरें तो देखते हैं। हाँ, सही बात। एक चीज़ आप लोगों को ये बात स्पष्ट मैं बता दूं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी सोशल साइट है उस पर तुरंत आज वीडियो डालिए कल पैसा नहीं मिलता है दोस्तों।
ये दर्शक लोग सोचते हैं कि फेसबुक यूट्यूब पैसा देता है, लेकिन पैसा तब देता है कि जिस दिन आप मेहनत का सारा सीमा, जिस दिन ये लगता है कि चलो यार अब इसको छोड़ के कोई और काम करते हैं, अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, उस दिन से फेसबुक और यूट्यूब पैसा देना स्टार्ट करता है। बात सही है ना? एकदम सही है। ये बात मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरा पैसा नहीं आता है, लेकिन मुझे ये बात 100% समझ में आती है कि फेसबुक यूट्यूब पैसा तब देना स्टार्ट करता है जब पत्रकारिता से लोगों का मन हटने लगता है, तब तक मैसेज आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आपके पास पैसा आ गया। सही बात है ना? देखिए, जैसे मैं पहले शुरू में होता था बिल्कुल कि मैं थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिकल वीक हूँ, अंबर थोड़ा ठीक ठाक है। तो अंबर और हम थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते थे और पेट्रोल डलवाते थे। हम तो मान लीजिए कि सामने हैं, सब लोग हमको देखता है, सही बात है, लेकिन हमसे 50 गुना ज़्यादा मेहनत अंबर का होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, सबसे ज़्यादा उसका होता है। हम तो 5 मिनट में वीडियो में दिख गए भाई, हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो श्रम है वो अंबर का लगता है, पैसा जो है अंबर का ही लगता है सबसे ज़्यादा। मेरे पास पैसा ही नहीं है भाई, तो हम कहाँ से लगाएंगे? अंबर के पास है तो लगाता है। हम लोग पेट्रोल डलवाते थे, घूमते थे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मतलब अब स्टूडेंट है दोनों आदमी, कहाँ से पैसा आएगा उतना? अब घर से भी लेना सही नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव हमने कवर किया, वो हम लोग का इन्वेस्टमेंट था, काम भी होता था। और एक चीज़ है, हम लोग किसी से पैसा नहीं लिए, आज तक किसी भी नेता से हमने पैसा नहीं लिया, किसी भी व्यक्ति का अगर हमने समस्या दिखाया, एक पैसा किसी से भी नहीं लिया। तो पैसा आने का कोई चांस था नहीं, थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट मिलता था तो उससे काम होता था, लेकिन चैनल मोनेटाइज हो गया तो अब ठीक ठाक पेट्रोल खर्च जो है हम लोग का निकल जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। बाहर जाते हैं तो 2 रोटी खा भी लेते हैं और पेट्रोल खर्च भी। हम आप लोगों को बता दें कि पैसा नहीं था, लेकिन जोश था इन लोगों के पास। इन लोगों के पास जोश और हौसला था, जो कि आज इस मुकाम पे लेके आया है। आप लोगों को बता दें कि पैसा हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है, इंसान का जज्बा और जोश हो तो इंसान हर काम कर सकता है। चलिए लास्ट लाइन में पूछना चाहें कि जो नए ये पोर्टल न्यूज़ वाले हैं, जो समझिए कि मुखिया जी का 4 बार खबर चलाते हैं, चाहे समझिए कि नेताजी के आगे पीछे घूमते हैं, इन लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, जनता है ये सब जानती है। जितना मतलब एक पत्रकार के पास दिमाग है, उससे 10 गुना दिमाग जो आपका वीडियो देख रहा है उसके पास है। आप किसके फेवर में खबर चला रहे हैं या किसके पीछे घूम रहे हैं, लोग समझ जाता है। और फिर उसके बाद से जो लोग है वो आपको निगलेक्ट करने लगता है। आप ईमानदारी से काम करेंगे, लोग आपको देखेगा। ईमानदारी अपने काम में होनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि भाई हम ईमानदार हैं। ईमानदारी मन में होना चाहिए आपकी ईमानदारी। किसी से हम पैसा नहीं लेंगे, किसी भी गलत आदमी को हम सही नहीं बताएंगे। जो आदमी गलत है उसको हम गलत बताएंगे, चाहे जो हो जाए। या तो हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, नहीं तो ये काम छोड़ देंगे, बदनाम नहीं करेंगे भाई। जिस दिन हम लोग को लगेगा ना कि हम लोग के ऊपर से कुछ प्रेशर है कि गलत चीज़ को सही दिखाना है, हम लोग काम बंद कर देंगे। और कभी गलत नहीं करेंगे। ये चीज़ हम लोगों ने शुरू में ही सोचा है। तो आप लोगों से ये बात हम कह देना चाहते हैं कि जैसे ऋषभ भाई, अंबर भाई, ये दोनों आदमी का यही संदेश है कि आप सच्चाई के साथ खड़े रहिए, अपने जोश और जुनून को बरकरार रखिए, समय आपका भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही हमारे साथ साथ हमारे दोनों भाइयों को प्यार देते रहें। धन्यवाद।